1 in every 6 couple suffer from infertility. शादी के बाद सब पूछते हैं गुड न्यूज़ कब दोगे, पर कोई ये नहीं पूछता प्रॉब्लम क्या है। क्या आपने अपने टेस्ट करवाए? यानी अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं और किसी कारणवश बच्चा नहीं हो पा रहा है तो आपको अपने टेस्ट करवाने चाहिए। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आजकल यंगस्टर्स में बहुत बढ़ रही है। ये उनका लाइफस्टाइल पैटर्न है जिस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ये इंक्लूड करता है लेट नाइट तक जगना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, लैपटॉप पे देर तक काम करना, मोबाइल फ़ोन में लगे रहना, अल्कोहल, स्मोकिंग। तो ये सब फैक्टर्स आपकी हेल्थ को तो अफेक्ट करते ही हैं, साथ में फीमेल्स में ये एग काउंट एंड उसकी क्वालिटी को भी कम करते हैं। इन मेल्स ये आपका स्पर्म काउंट को कम करते हैं, मोटिलिटी को कम करते हैं, इवन जो आपका स्पर्म का नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो भी कम करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, नॉर्मल स्पर्म का जो फॉर्म है इट शुड बी 4%। तो विद स्मोकिंग एंड ऑल दीज पैटर्न्स ये सब कम होता है और ये आगे आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। इंडिया में लोग कहते हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो ये सिर्फ औरत की गलती है, या उसमें कुछ दिक्कत होगी, या उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। हम लोग कहते हैं ये दोनों का इक्वल पार्ट है, यानी अगर फीमेल भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है तो कहीं ना कहीं मेल भी उतना ही इक्वल पार्ट प्ले करता है। तो हमेशा टेस्ट करवाने के लिए दोनों के टेस्ट होते हैं। फीमेल के अलग टेस्ट होते हैं जिसमें हम एग काउंट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और सर्टेन हार्मोन प्रोफाइल्स करते हैं। मेल में सीमेन एनालिसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपको शुरुआत में करना चाहिए। सीमेन के पैरामीटर्स डिटेल में चेक किए जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। इस इनफर्टिलिटी बिकमिंग द न्यू नॉर्मल, आजकल लोग अपने टेस्ट कराते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा, कुछ डाइट से ठीक हो जाएगा। इस वजह से आप अपना ट्रीटमेंट डिले कर रहे हैं। हो सकता है कंडीशन और वर्सन होती जाए और ख़राब होती जाए। तो इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी टाइम पे डिटेक्ट होती है, आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, आप अपनी ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कराइए। हो सकता है आप नेचुरली भी कंसीव कर जाएं। अगर आप नेचुरली भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कुछ टाइम के बाद, आप IUI या IVF में जा सकते हैं।